गाइस जैसा कि आपने देखा अभी एक भाई साहब आए हुए थे जो कि अपनी बच्ची के लिए 6 साल की बच्ची है उसके लिए मेडिसिन लेके गए। मैं आपको बताऊं अगर आपके घर में 10 साल से छोटा बच्चा है तो भूल के भी उसको मेडिसिन मत दिया करो। मैं हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज के मेरे फिर से एक और न्यू व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं पहले तो बहुत देर से सोच रहा था गाइस कि आखिर मैं ऐसा कौन सा मुद्दा या कौन सा टॉपिक उठाऊं जिसके ऊपर मैं व्लॉग बना सकता हूं, वीडियो बना सकता हूं। लेकिन फिर मैंने बहुत देर सोचने के बाद ऐसा सोचा कि यार व्लॉग बनाने के लिए कोई मुद्दा या कोई टॉपिक नहीं चाहिए होता है। वो चाहिए होता है कि आपके अंदर का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं जिसको। यार कैमरा उठाओ ना, बनाओ वीडियो। मैं खुद अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि कैमरा उठाओ, जैसी बन रही है बनाओ और अपलोड कर दो डायरेक्ट उठा के। और मैं ही सोच रहा हूँ, बताओ। तो यार सोचना वोचना कुछ नहीं है। तो आज की व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेडिसिन की कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। आई नो कि मैं व्लॉग बनाता हूँ उसमें ये जानकारियां देना, पर व्लॉग का मतलब यही होता है गाइस कि आप किसी चीज की उसमें जानकारी दे रहे हो, आप बता रहे हो कि आपके यहाँ पे क्या मिलता है, या आप कोई चीज एक्सप्लोर कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो तो लोगों को दिखा रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो कि आखिर ये चीज क्या है। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ मेडिसिन के ऐसे बारे में जो कौन सी मेडिसिन किस बीमारी में काम करती हैं। ये भी नॉर्मल मेडिसिन मैं आपको दिखाऊंगा। धीरे धीरे बड़ी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि कौन सी बड़ी मेडिसिन कौन सी बड़ी बीमारी में काम करती है। तो अभी अपन छोटा सा मुद्दा उठाते हैं गाइस, बहुत ही छोटी मेडिसिन दिखाता हूँ आपको। तो गाइस कुछ मेडिसिन जो है जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो कुछ मेडिसिन में सबसे पहले आती है नॉर्मल सी मेडिसिन, सबको यूज होती है गाइस। ये है पैरासीटामोल। अधिकतर लोगों को क्या लगता है, सर्दी हो रहा है, बुखार आ रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं तो पैरासीटामोल ले लो, सबका इलाज एक। तो ऐसा नहीं होता है भाई। पैरासीटामोल सिर्फ बुखार में ही काम करती है, आपके हाथ पैर दर्द सर्दी जुकाम में काम नहीं करती है। इसका फॉर्मूला ही ओनली वही है कि ये सिर्फ फीवर में ही काम करेगी। सेकेंड ऑप्शन, इसमें भी पावर्स आती है गाइस अलग अलग। ये आती है 650 mg। ये आप महिला को नहीं दे सकते। महिला को क्यों सकते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है अगर आप कंपैरिजन करें मेन के मुकाबले। तो ये आती है मेंस के लिए और ये आती है वुमेन्स के लिए। ऐसा कोई पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेन के लिए है या फिर वुमेन के लिए, ऐसा नहीं है। ये थोड़ी सी गर्म रहती है, गर्मी कर सकती है बॉडी में, इस कारण ये अधिकतर मेन को ही दी जाती है। और ये वुमेन्स के लिए 500 mg इनफ होता है और ये 650 mg है। अगर आपकी महिला घर पे या कोई लेडीज है जो कि प्रेग्नेंट है तो उसको भूल के भी 650 mg मत देना गाइस, अगर 5 या 4 मंथ चल रहा है तो। उसके बाद सेकेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सारी मेडिसिन आती हैं इसमें। ये आती है नो दर्द प्लस। ये सिप्ला कंपनी का बनाता है, आप देख सकते हो सिप्ला बनाती है और ये जेनेरिक में आता है। ये ब्रांडेड सिप्ला का ही है बट ये जेनेरिक फॉर्मूला वाला है। तो ये बहुत ही सस्ता आता है, 20 रुपए का एक पत्ता आता है। इसी के मुकाबले अगर आप दूसरी देखोगे तो दूसरी भी आती है। अब ये भी सेम दिखती है और इसका नाम है सुमो रिलीफ। ये देख सकते हो आप, सुमो रिलीफ नाम है इसका। ये ओरिजिनल सुमो वाली गोली नहीं है गाइस। ओरिजिनल सुमो आती है 10 रुपए की एक मेडिसिन और ये आपको मात्र 10 रुपए में पूरा पत्ता मिल जाएगा। ठीक है, बहुत से मेडिकल वाले इसी को 10-10 रुपए की एक गोली बना के बेच देते हैं क्योंकि इस पे लिखा हुआ है सुमो, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट अधिकतर ज्यादातर नो दर्द प्लस बेटर काम करती है अगर आपके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। और ये फीवर में भी काम करती है क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको दिखा दूं। इसके अंदर फॉर्मूले 2 होते हैं, एक नीमोसलाइड आता है और एक पैरासीटामोल आता है। नीमोसलाइड सर दर्द, हाथ पैर दर्द, बदन दर्द में काम करता है और पैरासीटामोल बुखार फीवर में काम करता है। तो ये अपना इनफ होता है हाथ पैर दर्द बुखार में लेने के लिए। अगर आप सर्दी में जाना चाहते हो, आपको सर्दी हो रही है तो आप कोल्ड टैबलेट उठाओगा। इस कोल्ड जैसे कि ये हो गई, बहुत सारी कोल्ड आती है, सारी कंपनी अपनी अपनी कंपनियों की कोल्ड मेडिसिन बनाती है। एक आती है चेस्ट एंड कोल्ड, एक आती है क्लियर कोल्ड। चेस्ट एंड कोल्ड भी शायद सिप्ला ही बनाता है, अच्छी कंपनी है वो भी। तो ये है क्लियर कोल्ड, सर्दी में बेटर है। सर्दी में सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है चेस्ट एंड कोल्ड का। अगर आपको सर्दी है तो मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ आपको, वो ले सकते हो आप। तो मेरा मुद्दा ये है कि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, उनको सर्दी भी है, खांसी भी है, हाथ पैर दर्द भी है, बुखार भी है, तो आके डायरेक्ट बोलते हैं कि यार पैरासीटामोल दे दो। तो भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं पैरासीटामोल दे दूंगा, बट मैं पूछता भी हूँ किसी से कि आपको हो क्या रहा है। कोई बता देता है, कोई नहीं बताता है, बस आपको पैरासीटामोल दे दो। फिर अगले दिन आके बोलते हैं आपकी दवाई फायदा नहीं करी। अरे भाई, जो बीमारी है जिसमें जो दवाइयां काम करती, जो ड्रग्स काम करते हैं वो ही काम करेगी ना। पैरासीटामोल हर चीज में थोड़ी काम कर देगी भाई, समझते नहीं है लोग बिल्कुल भी। फिर उनको बताता हूँ, जब वो बोलते हैं यार आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप सुनोगे किसी की समझोगे तब तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गैस एसिडिटी हर किसी को होती है गाइस, नॉर्मल हो गया है आजकल, ये खान पीन सबका ऐसा हो गया है। एक आती है ओमिप्राजोल, ये फॉर्मूले का नाम है ओमिप्राजोल।
इसमें ओमी भी आती है, ओमीजेक भी आती है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो इसके मुकाबले अगर आप बेटर देखोगे इससे तो आता है पेंटोसेक, जिसका मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। ये सिप्ला की ये जेनेरिक है, ये भी सस्ती मेडिसिन है, ज्यादा महंगी नहीं है, 30-40 रुपए का पत्ता पड़ता है अपने को। तो आप ये ले सकते हो अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो सबसे बेटर है ये। इसमें भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स आते हैं गाइस। ये देखो, ये तो नोविटा का है, ये भी अच्छी कंपनी है, और ये सिप्ला का जेनेरिक है, तो ये तो बेटर है ही सही। तो अधिकतर मैं लोगों को यही वाला देता हूँ कि आप ये वाली मेडिसिन खाओ अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो। इसमें भी अलग अलग तरह की एसिडिटी होती है। एसिडिटी किसी को सीने में जलन हो रही है, किसी को पाट आता है, और किसी का पेट गुड़गुड़ होता है अंदर से, मतलब बोलते हैं लोग मेरे पास ऐसा आगे तो गुड़गुड़ हो रहा है पेट, किसी को जलन होता है, किसी का पेट दर्द करता है, किसी का पेट मरोड़े लेता है। तो अलग अलग पावर की इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें दो क्या, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, एसोमप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, और जरूरी नहीं है कि जिसमें आखिरी में जोल आ रहा है तो वो गैस में ही काम करे। जैसे कि लुलिरिड, केटाकोनाजोल, लुलिकोनाजोल और अपना क्लोट्रिमाजोल, अब ये सब खुजली के फॉर्मूले हैं, खुजली के ड्रग्स हैं। तो बहुत सारे लोग जो नए नए सीखने के लिए आते हैं मेडिकल पे काम, तो उनको लगता है आखिरी में जोल आ रहा है तो ये सब गैस की ही होंगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हो तो ध्यान रखना थोड़ा इस बात का। हाँ भैया, हाँ सर्दी जुकाम हल्का बुखार ना, कब से हो रहा है उसको? कल परसों से ही हो सर्दी, खांसी है, बुखार भी है ना? सर्दी जुकाम मेरी मिसेज से भी हो रहा है। ऐसा तो बच्ची को ना 3 हिस्से करके देना इस गोली में से, सब में से। तो जो बचेगी ना गोली वो भाभी को खिला देना, ठीक है? उसके बाद कल आके बताना मेरे को। वैसे ना अधिकतर बच्ची के लिए लो ना तो सीसी ही लिया करो, क्योंकि क्या है गोलियां गर्मी करती ही ज्यादा है। ये लो, बुखार की भी रखी है? हाँ बुखार की भी है उसमें। हाँ भैया, बुखार, पेट मरोड़ रहा, लेटरिन लग रही है। किसको? साथ वाली को। ठीक है, जेंट्स ही है ना? हाँ आदमी ही है ना? हाँ वही पूछ रहा हूँ। बुखार आ रहा है, दस्त लग रहे हैं, और बार बार लेटरिन लग रहा है, पेट मरोड़ रहा है। ठीक है, एक एक गोली अभी खिलवा देना, एक एक गोली शाम को खिलवा देना। 30 रुपए। हाथ गोले तो कान से दुखा समझे, हाथ गोले से दुख रहा है, तो कान से दुख रहा है। अभी खिला देना, शाम को खिला देना, कल बताना मेरे को, ठीक है? ये लो। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, अभी एक भाई साहब आए हुए थे जो कि अपनी बच्ची के लिए, 6 साल की बच्ची है, उसके लिए मेडिसिन लेके गए। मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर में 10 साल से छोटा बच्चा है तो भूल के भी उसको मेडिसिन मत दिया करो। मैं अपने हर कस्टमर को बोलता हूं जो भी बच्चों को दवाई लेने के लिए आता है कि भाई बच्चों के लिए स्पेशली सिरप बनाए गए हैं, आप सिरप ही यूज करो, क्योंकि गोली में ना पावर थोड़ी सी ज्यादा होती है जो कि बच्चों को गर्मी कर सकती है, जिससे उनको छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है, जैसे कि खुजली हो सकती है, छोटे छोटे चट्टे पड़ सकते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन रहते हैं गाइस, तो उन्हें नहीं खिलाना चाहिए। एसिडिटी हो सकती है, उनके लिए सिरप बनाए गए जो कि बहुत ही कम mg में आते हैं और कम पावर में, जो कि उनके लिए बेटर होते हैं। तो हमेशा वो ही यूज करो अगर आपके घर में 10 साल से छोटा बच्चा है तो। मैंने उन्हें समझाया, बाकी उन्हें समझ में नहीं आती, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फिर भी मैंने उनको बता दिया है कि इसका 3 हिस्सा जो है आपको देना है बच्चे को, एकदम कम से भी, आधे से भी आधा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और मैंने कहा एक ही दवाई देना, मैंने ज्यादा डोज नहीं दिया हैवी, क्योंकि बच्चा है इसलिए मुझे पता है, तो मैंने उन्हें कम से कम mg की मेडिसिन दी है, क्योंकि ऐसे लोगों को आप समझा नहीं सकते हो गाइस। ऐसे लोगों को आपको ही अपनी बुद्धि, अपनी समझ से ही दवाई देना चाहिए, ज्यादा हैवी डोज नहीं देना चाहिए। बच्चे के लिए ले रहा है, पहले पूछ लो उससे कि दवाई किसके लिए ले रहा है। अगर बड़े के लिए ले रहा है तो हैवी डोज दे सकते हो, अगर बच्चे के लिए दे रहा है तो आप खुद उसमें पावर mg जो रहती है वो थोड़ी सी कम mg वाली दवाई दो, ताकि बच्चा भी सेफ रहे और आपकी मेडिसिन भी वर्क करे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप कोई मेडिकल वाला मेरा इस वीडियो को देख रहा है, या कोई न्यू बंदा जो मेडिकल पे काम सीख रहा है वो मेरा ब्लॉग देख रहा है, तो ठीक है गाइस। तो अपन आगे बात करते हैं। अभी गैस की मैंने आपको सारी दवाइयां बता दी हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्द के बारे में। दर्द बहुत अलग अलग तरह के दर्द होते हैं लोगों को। किसी किसी को हल्का नॉर्मल सर दर्द होता है, किसी को बॉडी पेन होता है, किसी को हड्डी का चोट होता है, किसी को नसों का दर्द होता है। तो इन सब में ना अलग अलग दवाइयां काम करती हैं।
एज अ मेडिकल वाला, जैसे कि मैं हूं, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं, पेशेंट बोल सकते हो आप उनको चाहो तो, बट वो लोग बोलते हैं बॉडी पेन हो रही है। तो सबसे मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं उनसे पूछूं कि किस तरह का पेन हो रहा है, आपको पेन हो क्यों रहा है। आएंगे बोलेंगे बस बॉडी पेन की, आपको तो रिलीफ की पेन, बॉडी पेन की मुझे तो मेडिसिन दे दो। तो सबसे पहले आप उनसे पूछो कि किस तरह का पेन हो रहा है, अदरवाइज वो आपका नाम तो खराब होगा, साथ में आपकी मेडिसिन का भी नाम खराब होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बताते नहीं है कि आखिर पेन क्या हो रहा है, बस पेन रिलीफ दे दो, 10 की पेन रिलीफ दे दो, 20 की पेन रिलीफ दे दो। अरे तो भाई पहले बताओ तो सही सामने वाले को पेन क्या हो रहा है, और उसके बाद अगर आप उनको अच्छी मेडिसिन दोगे, आप लूट रहे हो, पड़ोस वाला तो 10 रुपए में डोज बना के देता है, आप 20 रुपए में दे रहे हो। तो भाई अगर आपका पेन रिलीफ मांसपेशियों का है, नसों का पेन हो रहा है, तो भाई उसमें अलग मेडिसिन काम करेगी। हड्डियों का दर्द है तो उसमें अलग मेडिसिन काम करेगी। नॉर्मल जो पेन रहते हैं, जो बॉडी पेन होता है, हल्के फुल्के हाथ पांव दुखते हैं, तो उसमें एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, निमोसिलाइट ये सब काम करते हैं। अगर आपको नसों का दर्द हो रहा है तो भाई उसमें प्रेगाबलिन, गाबापेंटिन और नॉरटिप्टिलिन ये सब काम करती है। हाँ तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि कौन से दर्द में क्या काम करता है, अगर मेरी मानो तो अगर आपको बॉडी पेन नहीं करवाना तो एक कोई भी पर्टिकुलरली मेडिसिन आप कैल्शियम की खाना अभी से चालू कर दो। आपको चाहे कुछ हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, एक अपना मल्टीविटामिन और एक कैल्शियम की गोली, ये 2 मेडिसिन आप पर डे खाओ, चाहे कुछ हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। अगर आपको लगता है कि मुझे हल्की सी वीकनेस लग रही है तो आज से ही एक मेडिसिन मल्टीविटामिन की खाना चालू कर दो। मैं भी पर डे खाता हूँ, मुझे लगता है मैं जिम जाता हूँ, बॉडी पेन करती है तो मैं एक मेडिसिन पर डे खाता ही खाता हूँ। तो भाई ये तो हो गया अपने दर्द के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं कि हड्डियों का दर्द जो होता है उसमें जो काम करेगी ना भाई, उसमें काम करेगी इटोरिकोक्सिब, ये जो आप देख सकते हो। ये जब मेडिसिन दी जाती है जब नॉर्मल पेन वाली दवाइयों से काम नहीं होता है तब। पर भाई ये मेडिसिन थोड़ी सी महंगी आती है, ये अगर मैं डोज में डाल के दे दूं तो सामने वाले का 30 रुपए की तो यही मेडिसिन हो जाएगी, तो बाकी की मेडिसिन तो परचेस ही नहीं कर पाएगा इंसान। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंसान मेडिकल वाले के पास क्यों आता है। आजकल के पता है दिमाग में सब लोगों का क्या बैठ गया है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हाथ पकड़ेगा, इधर उधर कुछ स्टेथोस्कोप लगा के चेक करेगा, लाओ 100 रुपए। सबसे पहले तो उसके 100 रुपए यहाँ पे बचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर लोग गलत बताते हैं, भाई सबसे पहली प्रायोरिटी डॉक्टर को ही देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे मेडिकल वालों को इतना नॉलेज नहीं होता है, वो बस मेडिकल खोल के बैठ जाते हैं कहीं पे काम सीख के, भाई उनको पूरा नॉलेज भी नहीं होता है। हर कोई सा भी मेडिकल वाला हो, जो डॉक्टर को नॉलेज होता है वो मेडिकल वाले को नॉलेज नहीं होता है। और यहाँ पे मैं मेडिकल वाले की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, कुछ डॉक्टर्स लोग को भी नहीं होता इतना नॉलेज जितना मेडिकल वाले को होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों को बैलेंस लेके चल रहा हूँ कि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। तो भाई सबसे पहले डॉक्टर 100 रुपए आपसे हाथ पकड़ने के लेगा, फिर खुद की मेडिसिन लिखेगा, उसके बाद मेडिकल पर भी लिखेगा। तो भाई इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, इस कारण वो डायरेक्ट मेडिकल वाले के पास आते हैं दवाइयां लेने के लिए। तो मेरा सबसे मेन काम यही रहता है कि मैं जो भी मेरे पास आ रहा है उसको कम से कम दवाई में मैं उसको संतुष्ट कर सकूं। बट भाई किसी किसी जगह पे उन्हें थोड़ी सी महंगी मेडिसिन दिया करो, क्योंकि आप सस्ते सस्ते के चक्कर में ना उसकी बॉडी के साथ भी खिलवाड़ करोगे, और उसे कुछ पता नहीं है, आदमी को कुछ पता नहीं होता है इसकी कौन सी मेडिसिन किस चीज में काम करती है। वो तो आपके पास आएगा दर्द की गोली दे दो। बहुत सारे लोग लेने आते हैं दवाइयां मेरे पास, डेनाफिल, टडालाफिल, ये एक सेक्स में काम करती है गोली, तो उन्हें पता ही नहीं होता है, बस आते हैं लेते हैं खाते हैं। भाई इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं बाद में जो आपको नहीं पता होंगे। अभी खाओ, महीने में 1 खाओ बहुत होती है, मैं तो कहता हूं कि ना खाओ तो बेटर है, क्योंकि इसके सीधा हड्डियों पे और किडनी पे ज्यादा के असर करते ही मेडिसिन सीधी। तो जितना हो सके इसको अवॉइड ही करो गाइस, मैं तो कहता हूँ अवॉइड ही करो। पर ठीक है लोग लेते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अपनी शॉप लेके बैठा हूँ, अगर मैं सबको दूंगा नहीं, मैं सेल ही नहीं करूंगा तो भाई मैं भी घर पे बैठा रह जाऊंगा, इसलिए सेल करनी पड़ती है, क्या कर सकते हैं। हमारा काम होता है समझाने का, मैं एक बार समझा देता हूँ सामने वाले को, पर वो बार बार आता तो उसको मैं फिर नहीं समझा सकता हूँ गाइस। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा और ज्ञान से भरपूर लगा हो थोड़ा, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके जाना। तो अच्छा लगा मुझे, आपने अपना इतना कीमती समय मेरे इस वीडियो में निकाला, तो मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूंगा। बस एक सब्सक्राइब कर देना गाइस प्लीज। लव यू गाइस।